औरों ने असंतुष्ट किया और तुम असंतुष्ट हो गए तो ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं ले सकेंगे। शक्ति स्वरूप बन दूसरों के वायुमंडल से स्वयं को किनारे कर लेना, अर्थात अपने को सेव कर लेना, यही साधन है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का। अपना शक्ति स्वरूप इमर्ज करो और ऐसे वायुमंडल से खुद को दूर करके वायुमंडल को भी परिवर्तन कर दो। ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो।
हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। दिव्य ज्योति पुंज की पहचान हो, पहचान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। ठान लो तो क्या जो कर सकते नहीं, कौन सी पीड़ा जो हर सकते नहीं। ठान लो तो क्या जो कर सकते नहीं, कौन सी पीड़ा जो हर सकते नहीं। व्यर्थ तिनको के लिए तूफान हो, तूफान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। आहें भरती सिसकियों में आरज़ू, तुमको ही इस घर की रखनी आबरू। आहें भरती सिसकियों में आरज़ू। तुमको ही इस घर की रखनी आबरू। शान हो मां धरती का अरमान हो, अरमान हो। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा
आता है आराम से। जब नाके जब सुखाते हैं तभी सब अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं का दर्शन करें और स्वमान में आ जाए। मैं दाता, परमात्म संदेशवाहक, बिल्कुल जैसे सर्वशक्तिवान, सदा दाता रहम दिल, मैं भी दाता रहम दिल आत्मा। बाबा को सामने अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति आंटी। शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली क्या कह रही है? क्या बन रहे हैं हम? रहम दिल और दाता। तो जब रहम दिल और दाता होंगे तो परमात्म संदेशवाहक, उसके मैसेंजर तभी बनेंगे। हर धर्म पिता ने क्या कहा? मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का मैसेंजर हूं। हमने उसको भगवान बोला, उसने कभी नहीं बोला मैं भगवान, है ना। भगवान बोलने वाला एक ही वो निराकार है, उसके अंदर ही वो शक्ति है ना। तो हम भी कौन है? परमात्मा का संदेश देने वाले। जो आज बाबा ने क्या बोला, किसी का उलाहना ना रह जाए, कोई ऐसे ना फील करे कि हमें तो बताया नहीं आपने कि भगवान आया था, आपने खुद उनके आने का मजा ले लिया। तो हमें बताना है। कैसे कैसे बताएंगे, वो तो अलग अलग तरीके होते हैं हर एक के साथ। जरूरी नहीं है हम 7 डे कोर्स कराना शुरू कर दें। एक छोटी सी इधर उधर की बात आपने बाबा की बता दी, जो आपने सुनी, जो आप जिससे आपको अनुभव हुआ, तो दूसरे को वो तीर लगता है और वो दूसरा कहता है हमको भी करना है ना। होता तो ऐसे ही है। जब ट्रूथफुली, जिस चीज ने मुझे सुख दिया, ट्रूथफुली बताते हैं, मेड अप स्टोरीज का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है ना। हम सिर्फ बोलने के लिए कुछ बोल दें, नहीं नहीं जी हम तो ऐसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, जितना आपको मिला वैसे, है ना। जैसे हम पहले दुख में थे, ठीक है, दुख में मतलब छोटी छोटी बात में परेशान होते थे। अब हमने सीख लिया कि ऐसे नहीं करना है, तो हमारी जो स्टेबिलिटी का लेवल है पहले से 10% इम्प्रूव हो गया। तो जीवन पहले से इम्प्रूव हो गया ना। हमने ये नहीं बोलना हम तो परफेक्ट बन गए। वो देख रहे हैं आप परफेक्ट नहीं है तो कहेंगे ये तो सब झूठ बोलते हैं ना। एक्यूरेट बोलना चाहिए, जितना एक्यूरेसी से बोलेंगे उतना इम्पैक्ट होगा ना। तो फिर बाबा ने बोला, आज तो क्या बोला है, रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। चलिए बताएं कैसे करना है। शुरू से मुरली को रिवाइज करते हैं। आज तो बाबा ने हमें कितने अच्छे से अच्छे टाइटल दिए हैं। आज वरदाता बाप अपने ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता, परमात्मा संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। ज्ञान दाता, जब ज्ञान का मैं स्वरूप हूं। हर एक बच्चा मास्टर दाता परमात्मा को, बाबा को समीप लाने की दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। दिल से प्रयत्न कर रहे हैं ना। तो मैं ज्ञान दाता जब मैं ज्ञान का स्वरूप, शक्ति दाता जब मैं शक्ति का स्वरूप हूँ, वो मेरे जीवन में मतलब आई एम अप्लाइंग तभी होगा ना। और गुणों को मैं यूज करती हूँ। जब हम ये तीनों काम करते हैं तो मैं संदेश दे रही हूँ। तो सॉरी, नहीं नहीं प्लीज कंटिन्यू। संस्कार परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। बिल्कुल हम करेंगे, मैं करूंगी। आई चेंज एंड द वर्ल्ड चेंजेस।
ना, तो आत्माओं को हमारे इंटेंशन में क्या होना चाहिए, जो ये सेंटेंस है, बाप के समीप लाना, मेरे समीप नहीं। मैं कौन? मैसेंजर। उसको मुझे, अगर मैंने उसको बाप से जोड़ा तो मैं दाता हूं, क्योंकि बाप ने ही सारा कुछ करना है। कोई टाइम आ गया, किसी को कुछ चाहिए, सपोज वो मुझे फोन कर रहा है, सपोज मैं केपेबल भी हूं, भगवान जितना तो कोई भी नहीं है, पर उसका कनेक्शन नहीं लग रहा, तो क्या होगा? परेशान होगा। पर उससे कनेक्शन बनाना सबके लिए ऑल द टाइम ऑलवेज पॉसिबल है, उसने तो तरीका बता दिया। तो इसलिए उसके साथ जुड़ना है। हम कुछ नहीं दे सकेंगे, हम खुद उससे ले रहे हो, उससे लेकर देंगे। उनको भी डिपेंडेंसी को छोड़ इंडिपेंडेंट बनाना है, इंडिपेंडेंट ऑफ पीपल, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सोल्स, बट डिपेंडेंट ओनली ऑन द वन, ओनली ऑन वन, बस। तब, क्योंकि वो तो उसके अंदर कैपेबिलिटी है हर आत्मा को निरंतर देने की, हमारे में वो है नहीं, ठीक है ना। और इंडिपेंडेंट का मतलब नॉट डिपेंडेंट ऑन सोल्स, पर सोल से मेरा कनेक्शन ब्यूटिफुल है। इट डजंट मीन मुझे डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि तुम हो तो ही मैं खुश हूं। ये वाले सेंटेंसेस अज्ञानता के हैं। मैं खुश हूं, तुम हो तो भी बहुत खुश, तुम नहीं हो मैं तो भी खुश हूं, है ना। ऐसे मतलब उस डिपेंडेंसी को खत्म करना है जिस डिपेंडेंसी से मुझे दुख मिलता है ना। जिस आजकल तो बहुत सारी डिपेंडेंसीज हो गई हैं, सबसे बड़ी फोन की डिपेंडेंसी, ऐसे कितनी सारी गैजेट्स की डिपेंडेंसी। जी हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा किन आत्माओं को तो ज्ञान अमृत चाहिए, कुछ को शक्ति चाहिए, कुछ को गुण चाहिए। आप बच्चों के पास तो सर्व अखंड खजाने हैं, हर एक आत्मा की कामना पूरी कर सकते हो। मेरे सामने कोई आए, मुझे ये रियलाइज हो जाए कि इसको क्या चाहिए, और अगर मुझे रियलाइज नहीं हो रहा तो बाबा को बोलो आपका बच्चा प्लीज टेक केयर ऑफ है। वो कुछ उम्मीद से आया है कि ये बाबा के बच्चे हैं, ये कुछ मेरे लिए कर देंगे, मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगा। तो वो वाली मेरे अंदर कैपेबिलिटी हो। कोई आता है बहुत परेशान है, हम उसको कहें नहीं देखो जी, आप अपने को आत्मा समझो, आत्मा का ये, आत्मा की ये बात वो बात, हम उसको 1 घंटा आत्मा के बारे में बताएं, वो तो और परेशान हो जाए। हमें थोड़ा सा बताना है, तुम अपने को यहाँ देखो, बस थोड़ा सा बता दो आत्मा कहाँ रहती है, कैसी है। उसको वो फीलिंग जो हम फील करते हैं ना कि हम शरीर से अलग हैं, एक बारी उसको वो फीलिंग आ गई, उसको अपने आप सुख फील होगा। एक ऐसी बच्ची है जो है एंजाइटी की शिकार है, उसको सिर्फ थोड़ा सा 5 मिनट का ज्ञान, 10 मिनट, 5-5 मिनट की 2 मेडिटेशंस, वो कहती है आई एम फीलिंग लाइटर। और जब मैं जाती हूँ तो थोड़ी देर तक मेरे को वो लाइट की होने की फीलिंग आती है। तो उसको बोला ये रिकॉर्ड करी हुई मेडिटेशन, आप इसको दोबारा दिन में 2-3 बार कर लेना। उसको मिल गया। अगर ज्यादा बोलेंगे तो अगले दिन क्या कहेगी, मैंने तो यहाँ जाना ही नहीं है, है ना। और कोई है जिसको ज्ञान को पूरे डिटेल में समझना है, उसको डिटेल में समझाना है ना। हमें जितना आता है हम उतना तो बताएं, और हमें अगर थोड़ा कम आता है तो जिसको आता है हम उसके पास ले जाएं। क्योंकि हमारी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि ये सुखी हो। इंटेंशन जो हमारी है वो हमारे से राइट कर्म कराती। ये एक बहुत सटल देह का भान है। देह का अहंकार हम सब में नहीं है, हम सब उस चीज को क्रॉस कर गए हैं। श्रेष्ठ आत्मा है, देह अभिमान भी थोड़ा बहुत होगा क्योंकि वो सब में है। हम पूरी तरह फ्री नहीं हुए ना, हो जाए तो फिर तो बाबा के पास पहुंच जाएंगे। हम सब में कुछ कुछ है। देह भान जो सूक्ष्म रूप से आता है, मैंने बताया, मुझे पता है,
मेरे बताने से ये सुखी हुआ। ये वाले अगर मेरे को थॉट आते हैं, ये देह का भान है। और वो जो मेरे को देना है ना, उस देने में थोड़ी सी एनर्जी को डिसिपेट करेंगे, कम कर देंगे। सो ऑलवेज आई हैव टू रिमेम्बर कि मैं कौन से उसमें चल रही हूँ, मेरे थॉट्स में कहाँ पे देभान ईगो ही है ना। अच्छा, वो बच्चा जो थोड़ा सा यहाँ से सुख ले गया, बात सुन ली बाबा की, और कल वो कहे मैं ना दूसरे दीदी के पास गई थी, उन्होंने समझाया, वो तो मेरे साथ सारा दिन रहा, और मैं सोचूं देखो वहां चला गया, इसको तो मेरे पास आना चाहिए था। ये क्या है? ऐसे ऐसे अपनी चेकिंग करो। छोटे छोटे एक्शंस में चेंजेस तो हम सब में आ रहे हैं, छोटे छोटे एक्शंस में उनकी चेकिंग करके फिर चेंज करो। तो वो देह के भान को मुझे पूरी तरह से, जैसे बाबा ने आज क्या बोला, जला दो। सिर्फ बदलना नहीं, जला दो, उसका स्वरूप बदल जाए। लकड़ी को जलाते हैं, वो राख बनती है, पता नहीं चलता वो लकड़ी थी कि कुछ और था, है ना। स्वरूप बदल जाए। ठीक, जो बाबा ने बोला सब बाबा सहारा। ने कहा इसीलिए तो तुम्हें कल्प वृक्ष के चित्र में जड़ में दिखाया हुआ है, क्योंकि जड़ से ही सब कुछ पहुंचता है, तो तुम भी वही तभी उधर हो। और जड़ किससे जुड़ी होती है? जमीन से, पूरे धरती से, धरती से, धरती बीज और से, फिर पूरे पेड़ से। बीज से। जो बीज से। बीज आप बोते हैं उससे वो जब वो जी। अंकुरित होता है, वो जड़ निकलती है। तो तो हम बाबा के साथ जुड़े हैं और हाँ, हमारे साथ पूरा पेड़ बाबा जुड़ा है। बीज है बीज होता है। बाबा, बिंदु बीज बाबा होता है से बाबा। जुड़े हैं तो मैं जड़ में हूं। अगर मैं बिंदु बाबा से नहीं जुड़ी हूं तो मैं टहनी से जुड़ी हूं। टहनियां हम सब हैं, हम सब वो, क्योंकि हम बाबा के ज्ञान हमने समझा है, तो हम सब वो हैं। हमें क्या करना है, वो रूट नहीं, हम रूट से मिलते हैं आत्माएं। रूट कहाँ जोड़ता है? जाओ बीज के पास, वहां जी। से अथाह मिलेगा। और बीज की क्या विशेषता होती है कि जब उसको डालते हो आप धरती में, वो जब जड़ें निकल जाती हैं, वो अपने अस्तित्व को खो देता है, वो सारा कुछ दे देता है कि जो पेड़ है वो फलीभूत हो। तो इसलिए बाबा को कहते हैं बीज रूप। बीज रूप वही है, हम बीज रूप नहीं है। फिर बीज लुप्त हो जाता है जब जड़ें बनती हैं, शाखाएं बनती है, तो वो लुप्त हो जाता है। और जैसे जड़ों की दिस विशेषता क्या होती एक्सप्लेनेशन इज सो ब्यूटीफुल। है? और जड़ों की विशेषता क्या होती है? वो दिखती नहीं है, वो धरती के नीचे रहती पर वो ही पकड़ के रखती हैं। वो पकड़ के रखती पूरे पूरे वृक्ष को और पकड़ा होता है। उनसे ही सारा कुछ सब फिर जड़ को बीज से, और फिर जड़ से पूरे वृक्ष को मिलता है। मतलब हमें गुप्त रहना, मुझे गुप्त रहना है। और गुप्त को क्या मतलब? मैं ज्योति बिंदु, आत्मा। आई एम बिल्कुल विजिबल नहीं, विजिबल करने की कोशिश भी नहीं। मैंने बताया, मैंने कहा, देखो मैं कितना अच्छा सुनाती हूँ, मैं कितना अच्छा कर लेती हूँ, मेरी ज्ञान की समझ बढ़ी है, देखो मेरे को सब फोन करते हैं। ये सारी बातें कहाँ ले जा रही है मुझे? देभान। जब ज्ञान का अहंकार आता है, कल जो क्लास सुनी संतोष दीदी से, आज आपने मुरली सुनी होगी, जब ज्ञान का अहंकार आता है वो पता भी नहीं चलता। अगर ज्ञान का अहंकार आ जाए तो मतलब मैं ज्ञानी नहीं, क्योंकि पता है ये ज्ञान मेरा नहीं है, पता है ये भगवान का है। उसको टू पास इट ऑफ एज माइंड, दैट इज वेयर आई कांट मेक अ मिस्टेक। क्योंकि ज्ञान का अहंकार आना वो तो बहुत ज्यादा नीचे गिराता है। दुनिया का अहंकार फिर हम छोड़ सकते हैं, उससे अपने आप को फ्री करना। जो बाबा कहते हैं ना, ये नहीं सोचना है तुमको कि मेरा सेंटर, मेरी क्लास, मेरे स्टूडेंट,
तुमने बेहद में सोचना है, सब अपने, कोई है ही नहीं ऐसा जो अपना नहीं है ना। जैसे हम क्या कहते हैं, घर में भी क्या कहते हैं, हम ना दिवाली पे फैमिली इकट्ठी होती है ना। अ, हाँ, मतलब पेरेंट्स, बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके बच्चे, द एक्सटेंडेड फैमिली, हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। और ये कौन सी है, ये ब्राह्मण परिवार है ना, इसमें कितने लाखों बच्चे। अब देखो हम जाते सेंटर पे कल गए तो मतलब कोई कहता है अच्छा आपको पहले देखा है, मैं सोचूं मैंने इसको नहीं देखा, पर ऐसे कॉन्वर्सेशन हो रही है जैसे बड़ा अच्छे से जानते हैं। बाबा के बच्चे हैं ना, थॉट क्योंकि प्रोसेस पिछले 5,000 साल पहले भी हम मिले थे उनको। ये भी है ना। तो ऐसे लगता है वो चेहरे सब जाने पहचाने हैं, सब जाने में पे हमारा। और सब कितना अपनापन रखते हैं है ना? मुझे कल मेरे ख्याल 5-6 जनों ने कहा आप तो यहाँ पहले आए हो। मैंने कहा 5,000 साल पहले आई हूँ, क्या अभी नहीं आई हूँ। ये पहली फर्स्ट बार टाइम गए। आया होगा। जी। पहली बार गए हैं, अच्छा एक्सपीरियंस रहा सिप्पी का भी। और वहां जाके हम सब कुछ अपना घर वगैरह सब ऐसे लगता है एकदम भूल गए थोड़ी देर के लिए, तो बिल्कुल और इतना। अपना घर लगता है ना, सब कैसे अपनेपन से हमें खाना खिला रहे हैं, बैठा रहे हैं, है ना, जो कुछ चाहिए सब कुछ देने की और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है, आप वहां पे जो भी रहने वाले हैं उनसे कोई भी बात बोलो ना कि हमको ये चाहिए, उनका इंटेंशन क्या होता है, इनको मैं ये किसी तरह दे दूं, सारे मुझे ही चोट देने लग वाले गई, होते मुझे हैं। बैंडेड चाहिए, वो कहीं से लाकर देगी, मेरे पास नहीं, उस बहन के पास पड़ी है, मैं वहां जाती हूँ, मैं वहां से ये करके लाती हूँ। मतलब ये एटीट्यूड है दातापन, रहम दिल का, जो पापा कहते हैं। बहुत छोटी सी है, एक छोटा सा कट है, अगर उसमें बैंडेड ना भी लगी थोड़ी देर तो कुछ भी नहीं होगा, पर वो बहन अपनी पूरी कोशिश करेगी मैं इसको कंफर्टेबल कर दूं, ताकि ये बाबा का ज्ञान सुने, बाबा से जुड़ जाए। ये रियलिटी में सारे ही देने वाले, सब देवता टाइप। कोई लेने वाला कुछ है ही नहीं, कोई ले मांग ही नहीं रहा कुछ, सब दे रहे हैं ऊपर से हमको सब व्हाइट वहां कपड़े पर। पहने हुए वैसे ही फरिश्ते लगते हैं, बिल्कुल। है ना। चलिए, तो फिर तभी बाबा ने कहा कि आपका आदि स्वरूप देवता रूप, उसका अर्थ ही है देवता अर्थात देने वाला। हम्म आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है, तो मध्य समय में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, देने वाले, दुआएं देने वाले। तो जो देवता होते हैं उनको देवता क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो देने वाले हैं। जब हम लेने का हाथ आगे बढ़ा देते हैं द्वापर में, तो हम बाबा उसको कहते हैं लेवता, तो लेवता नहीं आप देवता हो, देवता का तो कुछ चाहिए नहीं, देवता की क्वालिटी सबसे बड़ी क्या होती है, इच्छा मात्रम अविद्या, हाँ, उसके नीड्स कम अंदर, होती है। हाँ इच्छा ही कम नहीं, उसके अंदर इच्छा है ही नहीं। क्यों, हम्म क्योंकि सब कुछ प्राप्त है, और प्राप्त कैसे किया, एक से जुड़ गए। तो जो यहाँ पे हमने गुण धारण किए, दे ट्रांसलेट इनटू फिजिकल वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, मतलब जो फिजिकली आत्मा को, शरीर को चाहिए, वो सारी चीजें वहां प्राप्त हैं। क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन फूड, क्लीन एवरीथिंग, न्यूट्रिशियस एवरीथिंग, है ना। और जो साइंस है, जो अभी देखो साइंस ने भी कितनी प्रोग्रेस करी है इन द लास्ट 50 years, परहैप्स 50, मे बी 30-40 years, उससे पहले इतनी साइंस की प्रोग्रेस नहीं थी। माय हस्बैंड टेल्स मी, इज एन इंजीनियर, कि उनके उनके जो कॉलेज में कंप्यूटर था ना, एक पूरे कमरे के साइज का था। आज कंप्यूटर हाथ में लेकर घूम रहे हैं, ये फोन क्या कंप्यूटर ही है ना। Our generation has been very lucky, I think, because we've seen the They've seen पूरा the काया All the कल्प हम symbol बोल ना, रहे हैं। अब नैनो टेक्नोलॉजी से इतना सा भी, और वो हम्म, चिप इतने से इतना, है ना। तो हम्म, ये सारी जो साइंस है, ये वहां सतयुग में जाने वाली है, प्रोग्रेस इसलिए हो रही है। और जो ये साइंटिस्ट है वहां जाकर सारे जो काम करेंगे ऐसे करेंगे, सारी नॉलेज उनके पास होगी, पर वो फुल प्रूफ होगी। एयरप्लेन कभी क्रैश नहीं होगा, 6 साल का बच्चा एयरप्लेन चलाएगा और अपने स्कूल पहुंचेगा अपने इंडिपेंडेंट एयरप्लेन पे,
घर बनेगा, हम जैसे लगा देते हैं जी साल में बना, 2 साल में बना, वो फटाफट बनेंगे महल। सब कुछ विल बी एफिशिएंट एंड नॉन पोल्यूटिंग। तो वो नॉलेज यहाँ बन रही। संकल्प करेंगे और पहुंच जाएंगे। पांचों तत्व भी सतो प्रधान होंगे, ये नहीं होगा बाढ़ आ गई, बारिश का पानी हाँ, ज्यादा सारा है। कुछ। हाँ, वो मैं साइंस की प्रोग्रेस की बात कर रही थी। जो साइंस की प्रोग्रेस हुई है वहां के लिए हो रही है, वहां पे जाकर उसको यूज करेंगे। तो जो साइंटिस्ट हैं वो भी बाबा का ज्ञान लेंगे किसी ना किसी रूप से और पहुंच जाएंगे वहां पे, सबके मददगार बनेंगे, है ना। तो बाबा ने क्या बोला कि तुम आदि समय में जब आप देवता हो तब आपको सब कुछ प्राप्त है ना, देवता हो देने वाले, और जो आपके पूज्य स्वरूप के वो मूर्तियां हैं उनको देखकर लोगों का दुख दूर होता है। देवी के सामने बैठकर कैसे रोते हैं, मांगते हैं, और वो देवी के स्वरूप से उन्हें फील होता है कि मुझे सब मिल रहा है ना। और वो स्वरूप किसका है? जो हमने अब अचीव किया, फिर पाया हमने सतयुग त्रेता में, उसका स्वरूप। तो हमारा स्वरूप क्या है? देवता का, देने वाला, रहम दिली का। जो बाबा कह रहे हैं तुम्हारे अंदर है, पर उसको अब क्या करना है? इमर्ज, अपने आप को याद कराना है कि ये मैं हूं। होता है ना, किसी को हम देखते हैं दुख में, हमारा मन क्या करता है? इसको किसी तरह सुखी करते हैं। किसी को भी देखते हैं लगता है, पर इनकेपेबल फील करते हैं। कभी कर लेते हैं, कभी इनकेपेबल फील करते हैं। और हमें याद रखना है, हमें पैसों से मदद नहीं करनी है। जी, किसी को कुछ चाहिए, आप वो चीज दे दो, क्योंकि आपके पैसे को किसी ने मिसयूज किया, उस मिसयूज का, कर्म का इफेक्ट आप पर भी आएगा। सो बी श्योर, आपने कहीं किसको देना है। जैसे माय मदर यूज्ड टू बी इन्वॉल्व विद अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, पता चला वो दवाइयां दे रहे हैं और दवाइयां वापस जाके मेडिकल स्टोर में बेचकर उसके पैसे लेकर यूज कर रहे हैं, फिर अपने सामने बैठकर बॉटल को खोलकर उनके मुंह में दवाइयां डालना शुरू। अभी कल की ही बात है कि एक मरीज को मैं, वो कैंसर का मरीज था, उसके घर में कोई लेडी नहीं थी, तो उसको चाय बनाने के लिए दूध की ड्राई दूध का बोतल चाहिए थी। तो पता लगा कि कल उसको किसी ने 50 रुपए दे दिए, शराब पी और गए, तो ये वाज नो मोर। पैसों को मिसयूज किया ना, मिसयूज किया। उसको कभी हाँ, किसी मरीज को कभी कैश नहीं दी थी, जो चाहिए हो जाते थे। हाँ जी, जो चाहिए वो मेडिसिन भी बॉटल को खोल के, है ना। हाँ, वो दे गो सेल इट एंड देन दे डू व्हाटएवर दे वांट, मतलब जिस हिसाब से उनकी सोच होगी, है ना। तो पॉइंट क्या है? हमारे जो मेरे हाथ में जो कुछ भी है वो एक्यूरेटली यूज हो। खाना है वो फेंका ना जाए, पैसे हैं वो गलत चीज में यूज ना हो, ना। वो एफर्ट होती है, पैसे कमाने की एफर्ट होती है ना, फ्री में थोड़ी सारा कुछ होता है। तो इसलिए हमारे को ये इस चीज के ऊपर ध्यान देना। तो हम जो हमारी मूर्तियां सेवा करती हैं, उस टाइम पे मूर्ति से सेवा कौन कराता है? हम तो खुद पुजारी बन जाते हैं। कौन कराता है? बाबा। बाबा ही कराते हैं ना, ऑलवेज बाबा करा रहा होता है। हमें ये याद रखना है, कराने वाला कौन है? श्रवणहार तो वही है। कराने। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं द्वापर में। फिर क्या बोला बाबा ने? दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है, वे कभी भी ये संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तब दें, वे कोई करे तो करे, निरंतर खुले भंडार है। क्योंकि वो दे मैं दूं, ये तो बिजनेस है जी, है ना। पर मैंने तो देना है। मैंने ये नहीं सोचना मैंने इसके लिए इतना किया, अब ये मेरे लिए कुछ करे। मेरे को किसी की कोई चीज को रखने का इंटेंशन, एक थॉट, हल्का सा भी थॉट ना है इसको मुझे, इनको मेरे लिए करना चाहिए था, मैं इनके लिए इतना करता हूं।
आज की डेट में पेरेंट्स भी ऐसे बोल देते हैं ना बच्चों को, हमने तुम्हारे लिए इतना किया। करते हैं। तो इन थॉट से बचना, ये हमारी चेकिंग है, एक्चुअली Reflect एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए ना। होनी चाहिए। एक्चुअली अनकंडीशनल लव सिर्फ इन्फेंट के लिए होता है। जैसे ही बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, हम तुम्हारे लिए इतना करते हैं, तुम ये नहीं बात मान सकते। उनको मनाने का तरीका नहीं आता, तो इस तरह की बातें करते हैं। तो बच्चा भी वही संस्कार फिर लेता है। और बताओ, दाता बनने की प्राप्ति बताई फिर बाबा ने क्या बाबा मिला? ने कहा कि पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। तो सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संपन्न संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। ये है रिफ्लेक्शन। हमें ये याद रखना है, ये होमवर्क। नीरू, ये होमवर्क, यही सेंटेंस कि मैंने कितना पुण्य जमा किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं ऑर्डिनरी रही, नो। मेरे को, मैं भगवान का बच्चा हूं, तो मेरे से एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना चाहिए। मुझे सिर्फ देना है। बाबा ने ये भी बोला है, जो अंत का समय होगा, सबसे डिफिकल्ट सीन्स जो होंगे, उस टाइम पे आपको सोने का बेड नहीं मिलेगा, आपका सूटकेस आपका तकिया होगा, धरती आपके लिए बेड होगी। आप दाता हो, आपने देना है। आपके ऊपर मेरी छत्र छाया होगी, तो आपको दुख की फीलिंग नहीं आएगी, प्रोवाइडेड छत्र छाया है और मैं अपनी सीट पर हूं। बोला ना बाबा ने आज कि मेरी जिम्मेवारी कब है? बाबा ने बोला बाबा की जिम्मेवारी तब है जब मैं अपनी सीट पर हूं। मैं सीट से उतरी, ये सोचा मैं शरीर, तो बाबा की जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि वो बैठकर देता है, आपको फील ही नहीं होगा वो देना। वो किसी बच्चे को वंचित नहीं रखता, पर बच्चे को लेना आना चाहिए, रिसीव क्या कर। कल ब्रिजमोहन भाई साहब की जो क्लास थी उसको सुनना, उसमें उन्होंने यही बात की कि लोग क्या कहते हैं, तुम खास बच्चे हो भगवान के, भगवान सिर्फ तुम्हारे लिए आया, हमारे लिए नहीं आया, हमारे को नहीं देगा। उन्होंने यही बोला, वो तो दे रहा है, आप लेने वाले बनो ना। आप अटेंशन वहां रखो, आपका अटेंशन कहीं और है। जैसे एक छोटे बच्चे होते हैं, आजकल के बच्चों में क्या आता है, उनके सामने यूट्यूब चला दिया, ठीक है, माँ उनके मुंह में खाना डाल रही है, ये तो ट्रेंड हो गया वैसे। उसको ये नहीं पता कि वो क्या खा रहा है। बिल्कुल। तो हमें भी नहीं पता, हमारा अटेंशन कहीं और है, हमें नहीं पता वो क्या दे रहे हैं, वो दिए जा रहा है, हम ले ही नहीं रहे। एग्जैक्टली लाइक दैट। तो अटेंशन मेरा इस पे होना चाहिए, मैं कौन और मैं उसके छत्र छाया, इस स्मृति में रहना है ना कि मैं आत्मा हूं। स्मृति को इमर्ज। तो ये तो मेरा ट्रैफिक कंट्रोल का होमवर्क हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं करावनहार, मेरे से करा रहा है, मैं करनहार इस शरीर की, मैं यहाँ बैठी हूँ। ये जो थॉट है ना, ये बहुत पावरफुल है, बहुत, इतना आपको सुख देगा ये, आपको दिन भर योग युक्त होने का फीलिंग कराएगा। ठीक है। आज जैसे दीदी ने बोला कि छाता जो है वाटर प्रूफ है और बाबा की छत्र छाया माया प्रूफ है, और वो छत्र छाया माया प्रूफ तभी होगी अगर आप अपनी सीट पर सेट हैं। नहीं तो छत्र छाया कहीं और आप कहीं, तो कैसे प्रोटेक्शन मिलेगी? आपकी तो प्रोटेक्शन तभी होगी जब अगर आप अपनी सीट पर हैं, वो छत्र छाया तभी आपके सर की ऊपर। वाटर प्रूफ का एग्जाम्पल दिया बाबा ने जी। वाटर प्रूफ में क्या होता है, कोई वाटर प्रूफ में फिर कोई छेद हो सकता है, बाबा की छत्र छाया में कोई छेद नहीं होता। नहीं होता। माया छेद कर ही नहीं सकती, माया दूर दूर से भाग जाती है ना। तो बाबा के जो एग्जाम्पल्स है वो तो भगवान है ना। अब वो जो एग्जाम्पल देता है, ऐसा तीर लगता है कि रियलाइज होता है क्या बात है। ऐसा भी याद लगता है कि आप सीट पर सेट हो,
तभी छत्र छाया के अंदर रहो। एब्सोल्युटली, उसी वक्त अपने कर्म इंद्रियों को संभालने की इच्छा होती है। बिल्कुल। और अगर कुछ नहीं होता ना, बाबा प्लीज मेरे से नहीं हो रहा, इमीडिएटली आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि समवन इज विद मी। मैं आपको इसमें एक और का एग्जाम्पल बताती हूँ। जो आत्मा ज्ञान में नहीं चल रही है, प्रॉब्लम्स में थी, और बोला कि बहुत भक्ति करने वाले, तो खूब भक्ति कर रहे हैं, और ये कह रहा है भाई कि विकी कुछ करो, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे नहीं समझ आ रहा, हाउ डू आई गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। What he told me was कि मुझे फील हुआ there is the presence of someone. I could not see with my eyes, but I could feel the presence. मतलब बच्चे ने पुकारा, फोकस बना हुआ है, वो इस तरह परमात्मा को नहीं जानता जैसे हमने जान लिया है, उसको भी बाबा ने अनुभव कराया। तो भक्तों की पुकार को बाबा सुनता है, पर उनको अल्पकाल का मिलता है, क्योंकि वो उनके अंदर जो डिवोशन वाला जो फीलिंग है वो निरंतर नहीं रह पाती, वो भक्ति करते समय होती है, वो जब निकल जाती है तो फिर वापस वहीं के वहीं हो जाते। वो बेहद की भी नहीं है, बेहद की भी नहीं है, बेहद की भी नहीं। एक्चुअली जो आपको सहयोग मिलता है वो बेहद से मिलता है। वो बात ठीक है, पर जो भी यहाँ पे जो पॉइंट में व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो मूर्तियों से भी मिलता है सबको, वो परमात्मा देते हैं, हम नहीं दे रहे होते, हम तो खुद पुजारी बने होते हैं ना जी। और क्या बोला आगे बाबा ने? बाबा ने ब्राह्मणों के लिए बोला, जो ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प पे बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करे तो क्या नहीं हो सकता, सब हो जाएगा, सिर्फ योग की ज्वाला रूप बनाओ। दृढ़ता की शक्ति है ना, दृढ़ता है तो सफलता है, दृढ़ता इक्वल्स टू सफलता। सफलता मतलब हमारे लिए सफलता क्या है? अपनी अपनी हमारे लिए सफलता अपनी स्थिति बिल्कुल स्थिर हो, हम बाबा से हमारा परमात्मा योग की लग छत्र जाए। छाया में रहें। हाँ, हमारी सफलता है हमारी स्थिति, बाकी बाबा से योग लगा होगा तो ही स्थिति बनेगी, ठीक है ना। तो हमारी सफलता इसमें नहीं है मुझे क्या चीजें मिल गई, कितनी मेरी वाह वाह हो गई, हमारी सफलता इसी में मेरी स्थिति श्रेष्ठ, जैसे बताया आपने, तो सब कुछ है ना। और एक ये भी बताया ना, मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। पुण्य के खाते को जमा करने के लिए आज सारा बाबा ने बोला। फिर जो बोला ना कि जो भी कोई आत्मा आए उसको हमारे से क्या मिले, पुण्य के खाते जो जमा करने की जो आपने बात की, वाणी से कमजोर आत्मा को खुशी मिले, वाणी से संबंध संपर्क संकल्पों द्वारा, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना, रूही गुलाब बनना, रूहे गुलाब बनना। तो कब बनेंगे ये सब हमारे से? ऑटोमेटिक कब होगा? जब मैं इस सीट पर सेट और करावन हार मेरे से करा, बस तो 1 मिनट सीट पर सेट हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। चलिए अब बताओ आगे और क्या बोला? बाबा ने कहा कि बेफिक्र बादशाह की सीट पर सेट रहो, अपसेट होगे
तो फिर बाबा भी नहीं देखेंगे तुमको। सीट पर सेट रहोगे, तो बाबा मेरी पूरा ध्यान जिम्मेवारी रखेंगे। नहीं, तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं जिम्मेवारी नहीं है। ना। तो और बाबा ने जो बताया हमको, ये मूर्ति से होता है ना, मतलब हम हमारे को इतनी हाई पोजीशन में भक्त देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं, ये पतित पावनी यही मूर्तियां हैं। उनके सामने क्या कहते हैं, मैं पतित, तुम श्रेष्ठ, तुम बहुत अच्छे, मेरे को पार लगाओ, ऐसे बोलते हैं ना। मूर्तियों से एक्सपेक्टेशन ये होती है। तो बाबा कहते हैं अपने वो वाले स्वरूप को इमर्ज करो। जब मेरा वो स्वरूप इमर्ज होगा तो लोगों को मुझसे साक्षात्कार होगा, किसी को फीलिंग से, किसी को देखकर। उनकी जिस मूर्ति में भावना है वो मूर्ति का स्वरूप उन्हें नजर आएगा। और कराने वाला कौन होगा? बाबा। बाबा पर मेरे को अपनी स्थिति को बनाना है, तब होगा। बाबा ये भी बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो है, अगर तुम्हारा सेवा इस तरह का हमारे थॉट्स है ना, तो हमारे थॉट्स, इन थॉट्स में जब हम बिजी रहेंगे तो होगा क्या, हमारे अंदर व्यर्थ आएगा ही नहीं। हम भी संतुष्ट और सब बाकी भी संतुष्ट हो जाएंगे, है ना। क्योंकि इन संकल्पों में अगर बिजी हैं तो हम हमेशा, हम तो संतुष्ट होंगे, औरों को संतुष्ट भी करेंगे, पर पॉइंट भी जो दूसरों के उल्हाने हैं, बाबा ने बोला जो दूसरों की कंप्लेंट्स हो हैं, तुम्हें पता है, मुझे क्यों नहीं बताया, हम तो आपके इतने क्लोज हैं, आपने हमको भी नहीं बताया। तो हमें सबको बताना है। वो मेरा मजाक उड़ाएं या जो भी करें, मुझे क्या करना है। जो अचल अटोल अटोल होगा, सीट पर सेट होगा, तो वो स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकता। अपसेट नहीं हो सकता, सीट पर सेट होना। सेट जो होना। बाबा ने बोला योग ज्वाला स्वरूप हो, तब पाप भस्म होंगे। भस्म होना मतलब जलना। अगर तुम पापों को सिर्फ जो है फिनिश करते हो, मतलब उनसे दूर हो जाते हो, थोड़ा सा काम किया, पूरी तरह नहीं किया, वो दोबारा आ जाता है। इसका एग्जाम्पल किसका दिया? रावण के सिर। रावण के सिर को क्या करता था राम जी? तो तीर लगाते थे, वो फिर आ फिर से जीवित हो जाता था, जुड़ जाता था, है ना। क्यों जुड़ जाता है? क्योंकि उसको जलाया नहीं, उसके स्वरूप को नहीं बदला। इट्स अ बिग पॉइंट। यस, जैसे मेरे को कोई चीज को, जैसे कई चीजें होती है ना, हम कहते हैं ये तो मैं कर ही नहीं सकती। मेरा वो वाला स्वरूप होना चाहिए, ये इस तरह के थॉट्स, ये मैं कर ही नहीं सकती, दिस इज नॉट मी। हम दुनिया में बोलते हैं ना, मेरी ये नेचर ही नहीं है ऐसा करना। आई कांट, जैसे मैं कहती हूँ आई एम टेक्निकली चैलेंज्ड, तो मैं क्या कहती हूँ, ये सब मेरे को कंप्यूटर में ये करना मेरे को नहीं आता। मैंने अपने आप को क्या बोल दिया? मैं नहीं कर सकती। कर हम सब कुछ सकते हैं, बाबा को साथ लोग क्या नहीं कर सकते, पर मैं बार बार ये बोलती हूँ और अपने आप को कन्विंस करे जा रही हूँ, मैं नहीं कर सकती। हमने इन चीजों के लिए अपने को कन्विंस करना है, मैं नहीं कर सकती। I cannot think like this. I cannot afford to do that. That is history. जिस चीज की मुझे जरूरत है वो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। बिल्कुल, जिस चीज की मुझे जरूरत है वो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बाबा साथ है। मैं तो कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिया, ये मतलब नहीं कि आप कंप्यूटर ही यूज करना बंद कर दो। पॉइंट इज कौन सी बात जो बाबा ने जिस चीज को मना किया वो मुझे आता ही नहीं करना। यस, जैसे ग्रीड है। हाँ जी। हमें हर एक चीज में दिखाई देता कि ये भी मुझे चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं। उसको हमें भस्म कर संतुष्टता लानी है। अगर संतुष्टता आई तभी हमने ग्रीड को भस्म किया, नहीं तो वो दोबारा बारी बारी आती रहेगी। बिल्कुल, दिस इज आई मीन चेंजिंग द संस्कार टोटली। हाँ, बिल्कुल। और एक बात और जो मैंने कल अपने ब्रिजमोहन भाई साहब की क्लास में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, उनकी बात मेरे को जो बहुत लगी कि
हम कहते हैं ना हमें अपने थॉट्स को बदलना है, यस, पर जिन थॉट्स में हम ज्यादा रहते हैं वो मेरी वृत्ति, मेरा एटीट्यूड बन जाता है। एक सुबह मुरली सुन ली, थोड़ी देर बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुन ली, बड़ा अच्छा लग रहा है। जब तक मैं उन थॉट्स में नहीं रहूंगी वो मेरा संस्कार नहीं बनेगा। फिर ऑर्डिनरी थॉट्स को यूज करती रहूंगी सारा दिन, तो संस्कार तो वो बन रहा है। अब बाबा ने बोला तुम्हें दाता बने रहना है, चलो आधे घंटे तक हम दाता की फीलिंग में आ गए, बड़ा अच्छा फील हो रहा है। फिर कोई बात हुई, फिर वहीं के वहीं आ गए, फिर उन्हीं थॉट्स में चले गए, तो फिर वो गलत रास्ता पकड़ लिया। तो इसका एग्जाम्पल क्या देते हैं बाबा, जैसे कोई लीकेज होती है ना, दीवार से आ रही होती है, तो दीवार में वो आ जाती है, ह्यूमिडिटी आ जाती है, तो उसका पेंट खराब हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं, वो वहां पे उसने रास्ता बना लिया है, वो रास्ता बन गया, वहां से पानी आएगा, तो रास्ते की सोर्स को उसको मुझे सील करना पड़ता है, तो वहां से पानी आना बंद होता है। तो मेरी सोर्स क्या है, ऐसे वाले थॉट्स की जिनको मैं बार बार चिंतन करती हूँ, बातें करना, उसके बाद इससे बात, कौन से मेरे ट्रिगर्स हैं, मेरे अंदर कौन सी बातें अंदर मेरे पास आती हैं जिसके आने से मेरे अंदर ये वाला ट्रिगर हो जाता है और मैं वेस्ट थॉट्स में चली जाती हूँ, उसके ऊपर स्टॉप लगाना। क्योंकि हम उस थॉट्स में रहेंगे सारा दिन। और अगर हमने मुरली के पॉइंट को ले लिया, जैसे तभी मनन चिंतन का पॉइंट देते हैं ना, फिर आप सोचते हो मैं ये पॉइंट को कैसे लिखूंगी, है ना, सारा दिन चलता रहता है। फिर थोड़ा सा आया आइडिया, फिर कहते चलो अभी फटाफट लिख लें, अभी मुझे समझ आ गया। सारा दिन चलता रहता है, क्या लिखना है क्या लिखना है। एटलीस्ट मेरे साथ ही होता था, हमारे को एक पॉइंट देते थे और मैं सारा दिन सोचती थी इसको कैसे लिखूंगी, इसको कैसे लिखूंगी। जैसे आया उस वक्त फटाफट टाइप किया और बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि फिर तुम्हारा क्या हुआ, मनन चिंतन पे थॉट चला गया, आप सेफ हो गए। ऑर्डिनरी में तो नहीं गए ना, एलिवेटेड थॉट में गए। बाबा नहीं, थोड़ा फर्क तो पड़ता है, मुरली सुनो फिर उसको मनन करो, तो दिन के जो प्रैक्टिकल हमारी नेचर होती है थोड़ी 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 चेंज होती है। बिल्कुल, वो थोड़ी थोड़ी करके ही पूरी होएगी ना, अगर हम अटेंशन रखेंगे तो हो जाएगी, है ना। जी, चलो हमने वाटर प्रूफ की भी बात कर ली। बाबा ने ये भी कहा कि जब सर्वशक्तिवान आपके कंबाइंड है तो आपको क्या डर है। अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे, कंबाइंड रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो आप अचल रहोगे। इमर्ज रूप बोला ना, इमर्ज है, नशा और खुशी। और जब आप बाबा से बातें करते हो ना, मनी मन बातें करो जी, ऐसे बोलते हुए दिखाई नहीं देने चाहिए, नहीं तो क्या कहेंगे, सब क्या कहेंगे, ज्ञान में आने के बाद ये पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, अपने आप बातें करते हैं। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, है ना। पर वो भी ना, वो पहले शुरू शुरू में शायद उनको लगता होगा कि इनको क्या हो गया है, पर फिर उनकी भी एक आदत बन जाती है कि ये ठीक ही हो रहा है जो भी हो रहा है। फिर वो कुछ नहीं कहते, उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है। जो बोला कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में चलाने की और स्वराज अधिकारी की बात करी। क्यों हमारे कर्म इंद्रियां कब धोखा देती हैं, एक बार सोचो, कब हमसे उल्टा हो जाता है। When they are not under our control. When are they not under my control? जब मैं स्मृति में नहीं होती कि मैं एक आत्मा हूँ, अपनी सीट पे सेट नहीं होती हूँ, अटेंशन नहीं देती। हाँ, फिर से मेरी विस्मृति हो जाती है, मैं भूल जाती हूँ मैं कौन हूँ, भूल जाती हूँ कि मैं आत्मा हूँ। विस्मृति हो जाती है, अटेंशन नहीं रहता है ना। तो हम सब ये ऐसे काम कर जाते हैं, ऊंचा बोल दिया, रोब से बोल दिया, गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। हमें पता है नाराज नहीं होना, पर ऊपर से नहीं दिखा रहे, अंदर से नाराजगी चल रही है, ये होती है ना बातें। खुद हलचल, अब नाराज नहीं होते, जैसे पहले तो नाराज हो जाते थे, कई कई दिन बात नहीं करते थे, मुंह सुझा लेते थे, पर अब ये सब चीजें ज्ञान में आकर खत्म। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क। तो क्या मतलब हुआ कि मेरे को अपने ऊपर अटेंशन रखना है ना।
अटेंशन रखने का मतलब क्या है? हमने एक बात सोची, उसको मैंने बार बार हर घंटे में अपने ऊपर अटेंशन देना है। अगर मैं वो करती हूँ तो मेरी कर्म इंद्रियां ऑर्डर में चलेंगी। इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल है। मिनिमम 5 टाइम्स हमारा जो ट्रैफिक कंट्रोल है, 5 टाइम्स कैसे चलता है हमारा कि 5 टाइम्स है 3 मिनट्स का। 5:45, 10:30, 12, फिर 5 एंड देन 5:30। उसके बाद 6 से 8 बजे तक, 6 से 7:30 तो हमारा वैसे ही मेडिटेशन का टाइम होता है, और फिर रात को 1, 9:30 बजे। ये है हमारे 3 मिनट वाले, जिसमें डीपली सोचने के लिए टाइम मिलता है। बाकी हर घंटे में एक बार, वो 1-1 मिनट का होता है। तो आप इस तरह ना सही, आप हर घंटे में एक बार ही, और जब टाइम हो तो थोड़ा ज्यादा देर बैठकर मनन कर लो, अपने ऊपर अटेंशन देना। जो आज ट्रैफिक कंट्रोल का पॉइंट मिलेगा, उसको बार बार सोचना है। उस टाइम पे कोई आ गया, आपने अलार्म लगाया, आप कम से कम अपने को और दूसरे को आत्मा तो देख सकते हो। जैसे वो गया, आप अपना ट्रैफिक कंट्रोल करो। ये चीज हमारे को अलर्ट रखेगी और हमारे कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में चलाएगी। जिसको बाबा ने बोला, अधिकारी बनो, अधीन नहीं। ऐसे नहीं करना है कि मेरे मुंह से निकल गया, मैंने करना नहीं था पर मेरे से हो गया। जैसे हमने सोच लिया, जैसे सपोज सोच लिया बच्चों को आज मैं गुस्सा नहीं करूंगी। बच्चे टीनेजर हैं किसी माँ के, तो हम नहीं करेंगे गुस्सा, आज डिसाइड कर लिया। वो खूब तंग करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद इतना इरिटेट हो जाते हैं, जोर से गुस्सा कर डालते हैं। सहन शक्ति नहीं है ना। पर अगर आप अपने ऊपर अटेंशन दे रहे हो, आपकी सहन शक्ति, सारी शक्तियां बढ़ जाएंगी। और फिर मुझे कौन सी शक्ति को कब यूज करना है वो भी मुझे पता चल जाएगा। कब शांति को यूज करना है, कब थोड़ा सा फर्मली बात करनी है, कब सहना है और कब सामना करना है, कब प्यार से बोलना है, अभी प्यार से नहीं, अब फर्मली बताना है। बाबा भी तो प्यार से बात करता है और कभी धर्मराज का रूप ले लेता है। ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, बच्चा ध्यान रखो, बोलते हैं ना बाबा। और फिर गुलाब के लिए क्या क्या कहा? खिला हुआ गुलाब। खिला हुआ गुलाब। खिला हुआ गुलाब। खिला हुआ गुलाब मतलब खुशी। क्या डिपेंड करता है? खुशबू और खुशी। खुशबू और खुशी। और वो खुशबू और खुशी कब मेंटेन होती है? जब ये सारी चीजें करेंगे, अपने ऊपर अटेंशन सीट पे बैठे रहेंगे। और किसी दिन आपने सारे ट्रैफिक कंट्रोल कर लिए, अपनी स्थिति बना ली, तो रात को कितना अच्छा लगता है बाबा से बात करते हैं, बाबा आज ये किया, है ना, आज्ञाकारी। जैसे बच्चे भी हमारे को आके क्या कहते थे, मम्मी आई डिड दिस, मम्मी आई गॉट 90% इन दिस, आई स्टडीड। तो कितना प्राउडली बोलते हैं। हम भी तो बाबा के स्टूडेंट भी हैं, बच्चे भी हैं, हम भी क्या कहते हैं, बाबा आज हमने पूरा कर लिया। बाबा ने कहा कि चेहरा ऐसे हो कि जो भी देखे वो पूछे क्या मिला है तुमको, क्यों इतने खुश हो। उनको भी सुख शांति मिले तुम्हारा चेहरा देख के। कहते हैं ना, लाफ इन द वर्ल्ड laughs with you, weep and you weep alone, वो वाली बात है। तो हमें खुश देखकर वो हमारे से अट्रैक्ट होंगे, है ना। और फिर हमने जो पाया हमें उनसे शेयर करना। तो डबल फॉरेनर्स के लिए डबल नशा। डबल नशा। क्योंकि फॉरेनर्स ने बाबा को कंप्लेंट करी कि हमारे को इतनी देर बाद क्यों बुलाया। क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो फॉरेनर्स का तो आना उसके बाद हुआ। जब ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर छोड़ा, वो तो सोल फॉर्म में आ गए, फरिश्ता बन गए। तब उनकी वहां से जो सेवा हुई वो बहुत पावरफुली, उनका संकल्प तो कब से था। जयंती दीदी जो है यूके वाली, उन्होंने तो बोला था बाबा मुझे मधुबन में रखो। उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारी वहां पे सेवा है। उनको वहां भेजा। क्यों? वहां सेवाएं इतनी बढ़नी थी। लंदन में बहुत फैला हुआ है, 140 कंट्रीज में, आउट ऑफ 202 कंट्रीज इन द वर्ल्ड।
जो साधु संत आए थे ना वहां पे ओआरसी में, दे वर अमेज्ड कि आप सब बहनों ने मिलकर ये किया है। तो ये तो पता नहीं ना बहनों के पीछे पावर किसकी है, भगवान ने। तो हमेशा हमारे को नशा चढ़ा रहे मुझे कौन मिला है। एक्चुअली खिला हुआ गुलाब से संकल्प ऐसे ही चला अभी कि खिला हुआ गुलाब हमें क्या डिपिक्ट क्या करता है। एक तो सुंदर खुशबू तो है ही, दो बातें तो है ही है, और ये भी है कि वो कांटों में रहते हुए अभी वो कितना सुंदर दिख रहा है। और फिर वो कांटों से न्यारा रहता है, कांटों में रहकर अपने आप को ऐसा बना पाता है। हाँ, हर्ट नहीं फील करता, हर्ट नहीं फील करता कांटों में रहता हुआ भी। और वो गंदी खाद से उगा है, उसे मिला क्या है, गंदी खाद से निकला है वो, लेकिन वो ये भी दिखाता है कि उसे सनशाइन मिली है, हमें बाबा मिला है, उसे सनशाइन मिली है। आई थिंक वो बिल्कुल ये अभी थोड़ा महसूस हुआ। वेरी नाइस, गुड चिंतन। और फिर योग से प्राप्ति क्या होती है? विकर्म विनाश होते हैं, पाप कर्म का बोझ भस्म खत्म होता है। हल्का हो जाता है। फिर जब हम ऐसे हो जाते हैं फिर हम सेवा से पुण्य के खाते को बढ़ा लेते हैं। तो बाबा ने बोला नाम निशान खत्म हो जाए, संस्कार परिवर्तन करो, मरने के बाद जिंदा ना हो विकार। अंडरलाइन करो, ये रास नहीं महारास। पांडव और शक्तियां भी दोनों चाहिए, तभी सेवा केंद्र का श्रृंगार हो सकता है। पांडव भी चाहिए, शिव शक्तियां भी, शिव शक्ति भी चाहिए, दोनों चाहिए, क्योंकि आत्मा का तो कोई जेंडर है ही नहीं। है ही नहीं। हाँ जी, वरदान क्या है? वरदान है कर्म योगी बन, हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। जो पूरी मुरली का सार है, हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तो बोल और कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होंगे। रोक लगेगा। अगर हम उल्टी सीधी बातें सोचेंगे तो सबसे पावरफुल, सबसे श्रेष्ठ आत्मा सुप्रीम से हम मिल नहीं सकते, है ना। हम किसी प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने जाएं, बिल्कुल गंदे मंदे होकर जाएंगे, वो वहां पे से हमारे को गार्ड्स अंदर ही नहीं जाने देंगे। ये मतलब नहीं है तुमने कोई बहुत हाई फाई कुछ पहन कर जाना है, पर नीट क्लीन ऑर्गेनाइज तो लगना होता है ना, तभी हम निरंतर योगी। उसको मिलना है तो हमारे अंदर की सफाई हो। और स्लोगन पढ़ेंगे? स्लोगन है स्वयं प्रिय, लोक प्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। खुद को हम कब प्रिय होंगे? स्वयं प्रिय, स्वयं प्रिय मतलब जब मेरे अंदर संकल्प अच्छे होंगे मैं खुद को अच्छी लगूंगी। एक्चुअली हम अपने वर्स्ट क्रिटिक्स होते हैं, हमें अंदर से पता होता है, हमारी दिल खाती है हमने ये ठीक नहीं किया। हम लोगों के सामने अपने जज बनते हैं, अंदर लोगों के सामने अपने लॉयर बनते हैं, अंदर अपने जज बने होते हैं, है ना। ये आज की मुरली रही। तो हम के कौन है? दानी, रहमदिल, देने वाले, ठीक है। और हमें याद अपनी इंटेंशन को रखना है। बाबा ने विधि भी बताई और प्राप्ति भी बताई। अब ये बताओ आज मनन चिंतन के लिए कौन सा पॉइंट लेंगे? देवता नहीं देवता बनना है। हम लेते ही रहे ना, भक्ति में भी हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अब हम कहते हैं ये अब देना है सबको। आप ये ले सकते हो दाता स्वरूप अर्थात रहमदिल स्वरूप, अर्थात रहमदिल दाता स्वरूप, दोनों भी ले सकते हो, ठीक है। तो पूरी मुरली भी उसमें रिवाइज हो जाएगी, पर बिल्कुल टू द पॉइंट करके चलेंगे, जो रेलेवेंट होगा वही डालेंगे, ठीक है। ओके नीरू, दाता स्वरूप और रहमदिल और दाता ठीक। अर्थात अर्थात लेंगे। चलो अपने दाता स्वरूप को इमर्ज करते हैं और अब योग करेंगे।
कंफर्टेबल और अलर्ट होकर बैठेंगे। और अपनी स्व स्थिति में अपनी सीट पर सेट हो जाएं। ब्रेन के सेंटर में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बीच मैं एक छोटा सा जगमगाता सितारा इस शरीर की राजा, अपनी सभी कर्म इंद्रियों की मालिक, धीरे धीरे अपने पूरी बॉडी को वॉच करें, पैरों से सर तक। और अपने आप को ये थॉट दें, मैं ये शरीर नहीं, मैं वो सितारा जो इस शरीर को चलाता है। पैर, टांगे, ऐसे सिर तक अपने आप टेक अ मिनट, वॉच योर बॉडी एंड फील हाउ you are separate and you are the owner of this body. इस सितारे को देखते चले, मैं अपने पिता के समान दाता, वरदाता, रहम दिल, अपने दाता स्वरूप को इमर्ज कर रहे हैं। अपने को याद दिलाए मैं कौन सी आत्मा हूं। ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता, परमात्मा का मैसेंजर, एक एक गुण और शक्ति देने वाला ऐसा मैसेंजर मुझसे सर्व गुणों और शक्तियों का प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैलने लगा। मुझे स्वयं प्रभु ने चुना पूरे विश्व को सुख देने के लिए।
अपने आप को देखें जैसे कि आप एक बहुत बड़े वृक्ष की जड़ों में बैठे। आई एम शेयरिंग द पिक्चर, यू कैन हैव अ लुक एट इट। मैं जड़ में हूं, अर्थात मैं बीज से जुड़ी हुई हूं। बीज है मेरा पिता परम आत्मा, उससे जुड़े और जड़ में आ गए, अर्थात धरती के नीचे छिपे हुए। जो भी कार्य करना है मुझे गुप्त रूप से करना है। फीलिंग में आ जाए कि मैं किससे जुड़ी हूं। उससे जुड़ने का पर्पस है देना। वो दाता है, मैं भी उसके समान मास्टर दाता। जड़ में बैठकर श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा, श्रेष्ठ स्थिति द्वारा, एलिवेटेड स्टेज द्वारा पूरे वृक्ष को अर्थात सभी दाता बन दे रही। जैसे मेरे सिर के ऊपर पूरी ह्यूमैनिटी का ट्री है, इसको देना मेरा काम है। बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है और मुझसे इस पूरे वृक्ष में जा रही है। इस वृक्ष के लास्ट पत्ते तक भी बाबा की किरणें पहुंच रही है। अपनी स्थिति को बेहद की बनाई कि सभी अपने हैं, कोई कैसा भी है मुझे तो देना है। जैसे एक वृक्ष को नरिशमेंट मिलती है, वृक्ष को नरिशमेंट रूट्स द्वारा ही होती है, ऐसे बाबा द्वारा, बाबा की लाइट द्वारा मुझे नरिशमेंट मिल रही है और मुझसे इस पूरे वृक्ष में। जितनी जितनी नरिशमेंट इस वृक्ष तक जा रही है, जैसे पूरा पेड़ खिलने लगा, एक एक पत्ता खुशी से डांस करने लगा, फल फूल निकलने लगे। मैं परमात्म संदेश वाहक का मैसेज हर आत्मा तक पहुंच रहा है। मेरा ये कार्य इस धरती पर चल रहा है। अब वापस अपनी सीट पर जैसे हैं बैठ जाए। माथे के बीच मैं सितारा। और अब चलेंगे हम सूक्ष्म वतन अपनी सूक्ष्म ड्रेस में। बाप दादा के सामने बैठ जाएं। बाबा मुझे प्यार से देख रहे हैं। बाबा मेरे इस एक्शन से प्रसन्न है। बाबा ने मुझे अपने पास बिठाया, नीचे कलयुगी धरती दिखाई कि देखो इस सेवा से इस धरती में चेंजेस आ रहे हैं।
आपने आत्माओं को सुख दिया, पुण्य कमाया। आत्माएं आपको ढूंढ रही। तो अब बिंदु बनकर चले बिंदुओं के देश, परम धाम। बिंदु बाबा को टच करेंगे। देखें यहाँ पे अपने आप को, जहां मेरा कर्सर है बाबा, और बाबा के बिल्कुल समीप में नीचे सभी आत्माओं का झाड़ पेड़ है, उल्टा वृक्ष है। बाबा के पास बैठकर इस वृक्ष को सप्लाई करें सुख, शांति, स्नेह। बाबा के पास बैठे और सब कुछ ऑटोमेटिक शुरू हुआ। मुझे सिर्फ बाबा के पास बैठना है और संकल्प रचना है कि हर आत्मा सुखी हो। अब यहां से वापस अपनी सीट पर आ जाएं। माथे के बीच में जगमगाता सितारा बाबा की छत्र छाया में हूं। इस छत्र छाया को आज हम सारा दिन एक्सपीरियंस करें। जहां जाएं, जो करें, ये छत्र छाया मेरे पास है। माया प्रूफ बने हुए हैं, सुखी हैं, सुख दे रहे हैं, पल पल कमाई कर रहे। इस थॉट में 1 मिनट बैठेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।